गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? अभी देखो, लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखी थी, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का पार्ट, बराबर ना? तो अभी हम देखने जा रहे हैं हाउ टू ड्रॉ द सेगमेंट बाइसेक्टर एंड हाउ टू ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर. सी हियर. You know this is a compass. Okay, you can put the pencil into this. Okay, such that these 2 points should be at equal level. हे दोघं पॉइंट सारख्याच लेवलला पाहिजे. क्लियर? अभी आप क्या करोगे, अगर एंगल बाइसेक्ट करना है, दिस इज अ स्केल, ओके, एंड दिस इज द प्रोटेक्टर. ओके, अभी आपको क्या करना है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट. Suppose that there is a question that draw an angle ABC is equals to 45 degree and bisect it. तो हम कैसे इसको ड्रा कर सकते हैं और बाइसेक्ट कर सकते हैं? देखो, अभी आपको क्या करना है, पहले तो स्केल यूज करके एक रे जो है वो ड्रॉ करना है. यहां पर एंगल का वर्टेक्स होगा, एक रे यहां पर ड्रॉ करेंगे, ये होगा BC. ओके, अभी एंगल ड्रॉ करने का है. व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल? इट इज 45 डिग्री. तो हम क्या करेंगे, ये यहां पर रखेंगे और 45 डिग्री का एंगल हम ड्रॉ करेंगे. मी हिंदी, मराठी, इंग्लिश या तिन्ही लँग्वेज वापरणार आहे. तर बघा, हा पॉइंट जो आहे या पॉइंट वरती परफेक्ट ठेवायचा आहे. ही जी लाईन आहे, ही लाईन 180 झिरो लाईन, ही अशी ठेवायची. ठीक आहे. तर यानंतर इकडलं मेजर केलं, 10, 20, 30, 40, 45. ओके, अँगल मेजर करून घ्यायचा. एंगल मेजर केल्यानंतर draw this angle like this, and this is the angle of 45 degree. Now this angle is of 45 degree. Now you have to draw the bisector of the angle. Then how you can draw the bisector? Put the iron point on this vertex and take some distance into these 2 points. Now cut the 2 arms of angle by keeping this iron point fixed. Clear? After that, take some distance and put the point, iron point here, make the chalk here. After that, from here make the chalk like this.
then join this point and this point of intersection. Okay, now this angle is ABC. Okay, and this is the BD is the bisector of angle ABC. In this way, you can draw the angle bisector of the line. Angle bisector. Okay. Now, how you can draw the segment bisector? Segment bisector कैसे करते हैं? देख, कैसे ड्रॉ करते हैं? तो हमें सेगमेंट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. इसके लिए यहाँ पर अगर दिया है draw a segment AB of length 5.3 centimeter and bisect it. तो हमें क्या करना है? Draw a segment AB of length 5.3 centimeter and bisect it. तो आपके पास स्केल है, स्केल से आप 5.3 सेंटीमीटर का सेगमेंट ड्रॉ करो. वो कैसे कर सकते हो? अभी मेरे पास जो स्केल है वो अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसे समझो कि मैंने 5.3 का 0 to 5.3, 5 के आगे 3 डिजिट्स जो बड़ी लाइन है वहां तक लेंगे. बराबर. तो मैंने यहां पर अगर 5.3 का सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, ये 5.3 सेंटीमीटर का सेगमेंट हो गया. बराबर. उसका नेम EB है. ठीक है. तो हमें अभी बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. तो कैसे बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे? देखो, अगर इसको बाइसेक्ट करना है तो कंपास में हमें क्या करना है? हाफ के ऊपर डिस्टेंस लेना है और यहां पर रख के इस साइड और ऐसा दोनों साइड में शॉर्ट कर दें. बाद में यहां पर अगर हम रखेंगे पॉइंट तो इस साइड भी ऐसे चॉप करने होगी. बराबर. तो उसके बाद हम ये दोनों पॉइंट ज्वाइंट कर देंगे. तो ये मिल गया हमारा सेगमेंट बाइसेक्टर. तो यहां पर हम पॉइंट लेंगे, यहां पर P और Q लिखेंगे. तो ये हो गया हमारा सेगमेंट बाइसेक्टर. तो सेगमेंट के ये दो सेम पार्ट होंगे. अगर एक सेगमेंट है, आपको दोनों सेम पार्ट करने हैं तो ऐसे हम कर सकते हैं. तो ऐसे आप सेगमेंट बाइसेक्ट कर सकते हो और एंगल बाइसेक्ट कर सकते हो. ठीक है. तो अभी हम क्या करेंगे? एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और उस ट्रायंगल के एंगल्स हमें बाइसेक्ट करने हैं. ऐसे समझो. अभी ड्रॉ a triangle ABC. Draw a triangle ABC such that AB is equals to 4 centimeter, BC is equals to 5 centimeter, and AC is equals to 4.5 centimeter.
क्लियर? ये तीनों साइड हमें ड्रॉ करनी है और ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ करना है। तो ट्राइंगल एबीसी हमें ड्रॉ कैसे करना है? देखो ऑल साइड्स आर गिवन। कभी कभी एंगल दिए जाते हैं, तो आपने लास्ट स्टैंडर्ड में ये अभी देखा है आपने कैसे ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल। फिर भी एक बार आपको बता रहा हूं, यहां पर हम क्या करेंगे, पहले रफ डायग्राम निकालेंगे। रफ डायग्राम क्या होगी हमारी, कैसी होगी? तो देखो जनरली ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ कर दो, जो भी है वो ट्राइंगल ड्रॉ कर दो। तो ए बी सी ये ट्राइंगल है, उसकी एबीसी जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, AB जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, AC जो साइड है वो 4.5 सेंटीमीटर है। तो हमें ये ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 सेंटीमीटर का BC लेंगे, कंप्लीटली 5 सेंटीमीटर का ही लेना है। यहां पर मैं जो ले रहा हूं वो मेरे हिसाब से ले रहा हूं, लेकिन आपको कंप्लीट वो 5 सेंटीमीटर का ही लेना है। समझ में आया? क्लियर? तो वो है हमारा BC 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद 4 सेंटीमीटर का AB लेना है। तो हम कंपास में 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे। वो डिस्टेंस कैसे लेते हैं मालूम है आपको? वो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लो कंपास में। ठीक है, तो यहां पर B के ऊपर पॉइंट रख के हम ऊपर कट कर देंगे। उसके बाद 4.5 सेंटीमीटर लेना है, तो हम इसमें तो 4.5 सेंटीमीटर लेंगे डिस्टेंस, और C पॉइंट से हमें कट करना होगा बराबर। तो ये पॉइंट हमें मिल गया A। उसके बाद हम ज्वाइन कर देंगे, ये पॉइंट ज्वाइन करेंगे, ये भी पॉइंट ज्वाइन करेंगे हम यहां पर। ठीक है, इस तरह हमारा ट्रायंगल हो गया। अभी आपको अगर ये ट्रायंगल के सब एंगल का बाइसेक्टर निकालना है तो आप निकाल सकते हो। एंगल का भी बाइसेक्टर आप निकाल सकते हो। साइड का बाइसेक्टर बोला है तो साइड का बाइसेक्टर भी निकाल सकते हो। तो अगर एंगल के बाइसेक्टर आपको यहाँ पर लेने हैं तो फिर आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। आपकी टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज होगी वो सॉल्व करनी है। जैसे एंगल दिए हैं, ट्रायंगल निकालने हैं, वो ट्रायंगल निकाल लो। अभी यहाँ पर अगर तीनों एंगल हम बाइसेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे देखो। ये पहले यहाँ पर प्लॉट किया, उसके बाद यहां से हम कट करेंगे। तो ये पहले ड्रॉ कर लेंगे बाइसेक्टर ऑफ दिस बी एंगल। बी एंगल का बाइसेक्टर मुझे मिल गया। अभी उसी तरह एंगल सी का भी बाइसेक्टर निकाल सकते हैं। क्या करना, पॉइंट यहां पर रखना है, कट करना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस लेके यहां पर रखे, फिर कट करना है, यहां से भी कट करना है। ठीक है, क्लियर? तो ये बराबर पॉइंट आ गया। ये हो गया बाइसेक्टर। अभी ए का बाइसेक्टर अगर निकालना है तो ए का भी बाइसेक्टर हम निकाल सकते हैं। उसके लिए फिर यहां पे रख के दोनों साइड देखो
यहाँ पर रख के हमें दोनों साइड पे कट करने हैं। फिर डिस्टेंस लेना है, थोड़ा ज्यादा भी लिया तो भी चलता है। फिर ये भी पॉइंट हम ज्वाइन कर देंगे। अगर ये पॉइंट हम ज्वाइन कर देंगे तो ये जो पॉइंट है, तीनों एंगल ये पॉइंट कॉमन आएगा, उसको इन सेंटर बोलते हैं। लेकिन अभी आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो इस तरह आप एंगल बाइसेक्ट भी कर सकते हो, साइड भी बाइसेक्ट करते हो, लेकिन जैसा क्वेश्चन दिया है वैसा आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करके रखो। तो ये हो गया आज का लेक्चर हमारा। तो आज आपने क्या देखा, साइड कैसे सेगमेंट कैसे बाइसेक्ट करते हैं, एंगल कैसे बाइसेक्ट करते हैं, और ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल के एंगल कैसे बाइसेक्ट करते हैं, ये हमने आज देखा। तो ये रिवाइज करो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन टुमारो।